साइक्लिसिटी और टोसिएंट रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लिसिटी और टोसिएंट रिमाइंडर थ्योरम। साइक्लिसिटी और टोसिएंट रिमाइंडर थ्योरम। साइक्लिसिटी और टोसिएंट रिमाइंडर थ्योरम, इसे एक अंग्रेज वैज्ञानिक यूलर ने इसे खोज किया था। यूलर ने खोज किया था इसके। एक अंग्रेज वैज्ञानिक यूलर ने इसे खोज किया था। या इसमें होता क्या है, किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, हर नंबर को, देखिए पहले लिख लेते हैं परिभाषा। किसी भी नंबर को किसी संख्या से भाग देते हैं तो एक निश्चित अंतराल पर या पावर के बाद रिमाइंडर का साइकिल रिपीट होता है। एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर का साइकिल रिपीट होता है। एक निश्चित अंतराल के बाद रिमाइंडर का साइकिल रिपीट होता है। सेकंड चीज में लिखते हैं, सेकंड में है, इस साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग कैंसिलेशन के बाद ही उपयोग किया जाता है। सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको कैंसिल कर लेना है, तो कैंसिलेशन के बाद ही रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग किया जाता है। कैंसिलेशन या कॉमन जो है, कॉमन को हटा देना, हटाने पर जो कॉमन कैंसिलेशन या जो कॉमन फैक्टर आ रहा है आंसर हर में, उसको हटाने पर ही साइक्लिसिटी या टोसिएंट रिमाइंडर थ्योरम को उपयोग किया जाता है। कैंसिलेशन के बाद ही इस थ्योरम का उपयोग किया जाता है, कैंसिलेशन के बाद ही इस रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग होता है। एक और रूल्स है, अगर थर्ड रूल्स में देखते हैं, साइकिल कंप्लीट होने पर रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। साइकिल कंप्लीट होने पर रिमाइंडर 1 लेना है। साइकिल कंप्लीट होने पर रिमाइंडर 1 लेना है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं।
तीन ही पॉइंट है। अब नेक्स्ट आते हैं। चौथा में देखते हैं, फर्स्ट में ही देखते हैं। देखिए इसमें 3 है, 3 के पावर 1 अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? 3 होगा। 3 के पावर 2 अगर 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 4 होगा। 3 3 9, 5 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 4। अगर 3 के पावर 2 3 है, अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 2। अगर 3 के पावर 4 है, अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 1। इसी प्रकार 3 के पावर 5 है, अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या? 3 बचेगा। 3 के पावर 6 है, अगर 5 से अगर डिवाइड करेंगे हम तो रिमाइंडर 4 बचेगा। 3 के पावर अगर 7 है, अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा। 3 के पावर 8 है, अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है? 1 होगा। तो हम देख रहे हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। देख रहे हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। 3 4 2 1, फिर देखिए फिर 3 4 2 1, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद रिमाइंडर का रिपीट होना ही साइक्लिसिटी या टोसिएंट रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, टोसिएंट रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अब देखते हैं, आफ्टर हाउ मच पावर साइकिल will repeat कितने साइकिल के बाद पावर का कितने साइकिल के बाद हमेशा रिपीट होगा? कितने साइकिल के बाद पावर का रिपीटेशन होगा या रिमाइंडर का रिपीटेशन होगा? तो इसके लिए है x के पावर y को डिवाइड करते हैं n से। n को प्राइम के टुकड़ों में तोड़ देना है। n को प्राइम टुकड़ों में तोड़ना है। अगर प्राइम टुकड़ों में तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद a के पावर b के पावर q और c के पावर r आ गया। अर्थात n के प्राइम टुकड़ों में तोड़ते हैं a के पावर p, b के पावर q, c के पावर r। अब टोसिएंट पता करना है इसका। अगर इसको टोसिएंट हमको पता करना हो, साइक्लिसिटी पता करना हो, कितने पावर के बाद हमेशा रिमाइंडर रिपीट होगा, ये पता करना है
पता करना है, ये टोसिएंट का चिन्ह है, n है, टोसिएंट पता करना है। देखिए इसी का बेस का ही केवल उपयोग है, पावर का कोई उपयोग नहीं है टोसिएंट निकालने के लिए। 1 माइनस 1/a गुने, या ऐसे कर दीजिए 1 माइनस 1/b, 1 माइनस 1/c। पावर का कोई उपयोग नहीं, केवल बेस का ही उपयोग है, ए बी और सी का। ये टोसिएंट निकल जाएगा, ये हमारा टोसिएंट निकल जाएगा। टोसिएंट निकल जाएगा। अब आते हैं हम आगे बढ़ते हैं। एक 143 के पावर x, इसको अगर डिवाइड करते हैं 120 से तो रिमाइंडर क्या होगा पता करना है। तो सबसे पहले इसका टोसिएंट पता करेंगे हम। 120 का टोसिएंट क्या होगा, तो 120 का टोसिएंट पता करने के लिए 120 का फैक्टर करना होगा। 120 लेंगे इस तरह से, 2 से 60 दूनी 120, 2 से 3 दूनी 60, 15 दूनी 30, इस तरह तोड़ सकते हैं इसको। तो इसको तोड़े हम, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, 1 से तोड़ दिए। अब इसका टोसिएंट पता करना है हमको। तो टोसिएंट पता करने के लिए 120 के टोसिएंट पता करना है हमको। तो लिखिए 120 लिख लीजिए एक बार। जो बेस में है पहले का बेस 1 माइनस 1/2 कर लेना है। फिर क्या है 1 माइनस 1/3, फिर क्या है 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5। अब सबको हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/2, इसको एलसीएम में घटाएंगे तो कितना बचेगा 2/3, फिर 4/5। अगर हम काट लेते हैं, अगर पूरा को अगर हम काट लेंगे, काटने के बाद देखते हैं, यहाँ से काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 10 हो गया यहाँ, 1 शून्य खत्म, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 आने का मतलब क्या है, 32 आ गया। तो 32 का इसका मतलब है कि रिमाइंडर हर 32 पावर के बाद रिपीट होगा। 32 का मतलब क्या है, इसका जो रिमाइंडर होगा हर 32 पावर के बाद, इसका जो रिमाइंडर होगा हर 32 पावर के बाद रिपीट होगा। इसका मतलब रिमाइंडर, इसका मतलब है रिमाइंडर 32 का मतलब है क्या, 32 का मतलब क्या है कि रिमाइंडर, इसका मतलब है रिमाइंडर हर 32 पावर के बाद रिपीट होगा, हर 32 पावर के बाद रिपीट होगा। एक क्वेश्चन बनाते हैं हम, एक क्वेश्चन से बनाकर आगे बढ़ते हैं और एक और देखते हैं, आगे देखते हैं एक और।
एक्स के पावर वाई है, एक्स के पावर वाई को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, इसको टोसिएंट पता करना होगा। तो 9 को क्या हम लिख सकते हैं, इसका रिमाइंडर पता करना है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए, प्राइम नंबर में तोड़ दिए, प्राइम नंबर में तोड़ दिए हम। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2, एक ही प्राइम नंबर हुआ। तो इसका टोसिएंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, 9 लिख लेंगे पहले, 1/9, 9 2/3, 3 दिया 9, मतलब 6। 9 का टोसिएंट कितना होगा, 6 होगा। 9 का टोसिएंट 6 होगा, 9 का टोसिएंट 6 होगा, 9 का टोसिएंट 6 होगा। इसका रिमाइंडर पता करना हो तो 9 का टोसिएंट 6, तब 6 से हम y को 6 से भाग देंगे। हम इसमें y को 6 से भाग देना है, आगे एग्जाम्पल से समझेंगे हम। चलिए पता आगे देखते हैं। 2 के पावर 49, 2 के पावर 49 नीचे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए हमको टोसिएंट पता करना होगा। तो टोसिएंट 7 एक तो खुद प्राइम नंबर है, 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका टोसिएंट निकालने के लिए 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 1 माइनस 1/7 कर देंगे। तो 7 गुने 6/7, तो टोसिएंट कितना होगा, 7 का टोसिएंट 6 हो गया। तो 49 को अब 6 से डिवाइड करना है, 49 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। 49 को 6 से डिवाइड करेंगे, अब हमको 49 को 6 से डिवाइड करना है, 49 को 6 से डिवाइड करना है हमको। तो 49 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 8 6 48, 8 7 56। 6 से 8 6 48, 8 6 48, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 हमारा होता है, तो 8 हमारा होता है क्या है, 48 क्या है, इससे छोटी संख्या क्या है, 49 से छोटी संख्या बताइए जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, +1 होगा। तो +1 होगा। अभी पावर को हम +1 में कन्वर्ट कर दिए हैं, 49 को 6 से डिवाइड किया तो ये पावर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, +1 में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा 2 के पावर +1 बचा हुआ है, अब 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब तो जान रहे हैं 2 के पावर +1 है तो 2/7 हो गया, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, +2 होगा। ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं। बत्तीस पावर 32, इसको डिवाइड करना है 9 से। तो अभी हम पढ़े थे कि 9 का टोसिएंट कैसे निकालना है, 9 का टोसिएंट कैसे निकालना है। तो 9 को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, इतना लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। 9 का टोसिएंट निकालने के लिए 9 हो गया, 3 हो गया, 1 माइनस 1/3 हो गया, 3 2/3, तो 6 आ गया टोसिएंट। 9 का टोसिएंट कितना होता है, 6 पर हर 6 पावर 6 पावर के बाद क्या होगा, रिमाइंडर रिपीट होगा। हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 32 गुने 32। अब इसको डिवाइड करना है 9 से। अब 9 का टोसिएंट से डिवाइड करना है,
6 से, तो 32 गुने 32 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए 32 से ऐसा छोटा संख्या बताइए जो 6 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। 30 में कितना जोड़ेंगे तो 32 आएगा, 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? +4 होगा। अब ये दोनों है ना 32 गुने 32 अब 4 में कन्वर्ट हो गया, तो 32 के पावर अब 4 चढ़ा देंगे। अब हमको 9 से डिवाइड करना है। अब हमको क्या करना है? 9 से डिवाइड करना है। अब बताइए हमको कि 32 से ऐसा बड़ा संख्या कौन है जो नज़दीक में, या छोटा संख्या जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए? तो 36 है बड़ा संख्या 32 से, तो 36 से कितना कम है? तो इसे 32 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 4 कम है तो 4 हो गया। अब 4 के पावर 4 कर देंगे। ये 32 नहीं लिखना है, इसका रिमाइंडर लिखना है, और 9 हो गया। अब जानते हैं माइनस का पावर इवन, तो माइनस बाहर नहीं आता है, वो अंदर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2 के पावर क्या, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 4, तो ये क्या हो गया? 8 हो गया। 2 के पावर 8 को 9 से डिवाइड करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। और 2 के पावर 8 के मतलब क्या होता है? 256 होता है, या ऐसे कर दीजिए इसको, 2 के पावर 8 के मतलब कितना? 256। 256 के 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया? 4 हो गया। रिमाइंडर 4 हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब। तीन के पावर 32, 3 के पावर 32 है, इसको 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा? साइक्लिसिटी और टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा बनाना है हमको। तो चेक करना है 5 का टोसेंट कितना होता है। 5 को प्राइम फैक्टर है, तो खुद 5 प्राइम नंबर है, खुद 5 एक प्राइम नंबर है, तो फैक्टर में तोड़ेंगे तो इतना ही होगा, एक नहीं होगा। तो 5 का टोसेंट 5 लिख लेंगे, 1 - 1/5 लिख लेंगे, 5 4/5, मतलब 5 का टोसेंट 4 हुआ। 5 का टोसेंट 4 हो गया। अब हम 4 से किसको डिवाइड करेंगे? 22 को, मतलब 22 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना हो गया? +2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये 22 है, अब 2 में कन्वर्ट कर देंगे इसको। 3 के पावर 2 हो गया, और डिवाइड करना है 5 से। 3 के पावर 2 हो गया और डिवाइड करना है किससे? 5 से। तो 3 के पावर 2 के मतलब 9, अब डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर कितना? +4। आंसर हो गया 4। यही चीज़ आगे बढ़ते हैं। तीन के पावर 63, 3 के पावर 63 डिवाइड करते हैं 5 से। 5 के टोसेंट कितना पढ़े थे अभी? 4 पढ़े थे। अब 4 से किसको डिवाइड करना है? 63 को। अब बताइए 63 से बड़ा या छोटा संख्या जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, जो कौन नज़दीक है 63 से बड़ा या छोटा जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बताना है हमको। देख लेते हैं। 4 से डिवाइड किए, 4 हो गया, 2 23 उतारेंगे, 3 उतार दिए ऊपर से, तो 5 के 20, 3 रिमाइंडर बच रहा है। 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 3 बच रहा होगा।
अगर 63 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना यहाँ लिखेंगे, 3 लिखते हैं, +3 लिखते हैं, +3 लिखते हैं, 66 हो जाता है। 66 क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं। 63 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं। तो ये 63 को क्या किस में कन्वर्ट कर देना है, +3 में कन्वर्ट कर देना है। तो 3 के पावर 3 लिखेंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे, अब 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 3 के पावर 3 का मतलब कितना, 27। अब 5 से डिवाइड किए, जो आया रिमाइंडर वही लिख देंगे, +2 हो गया रिमाइंडर, 2 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं एक और। तीन के पावर 40, अब 5 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या होगा। इसका टोशियन जानते हैं, 4 होता है, 4 होता है टोशियन, 5 का टोशियन 4। अब 4 को हम 40 से डिवाइड करेंगे, 40 को अब हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो इसका रिमाइंडर क्या लेना है, 1 लेना है। थ्योरी में लिखवाए थे हम, जब एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 1 लेना है। जब एक एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, पावर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 1 लेना है, क्योंकि 40 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 1 में थे 40, चाहे इसे छोड़ दीजिए। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। 3 के पावर अगर 0 लिख देते हैं ऊपर में, अगर इसको 3 के पावर 40 के मतलब यहाँ 0 लिखते हैं रिमाइंडर, तो 3 के पावर 0 रिमाइंडर हो गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 3 के पावर 0 के मतलब क्या, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 हो गया। मतलब परफेक्टली कट जाए टोशियंट से तो रिमाइंडर हमको क्या लेना है, 1 लेना है। यहाँ से देख सकते हैं इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 हो गया इसका रिमाइंडर। तीन के पावर 53 को डिवाइड करते हैं 5 से, इसका टोशियंट कितना, 4। अब 53 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। अब बताइए 53 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ देख लेते हैं, 53 है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं, 4 1 13 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, एक रिमाइंडर बचा। मतलब इसका अगर 53 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। तो इस पूरा चीज़ को रिमाइंडर में 1 में बना लेना है। तो 3 के पावर 1, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, 3, रिमाइंडर 3 हो गया।